नमस्कार सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। शिक्षा निदेशालय का कार्यपत्रक 33। इस कार्यपत्रक में क्षितिज काव्यखंड की भक्तिकालीन कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद संकलित की गई है। इसके रचनाकार महान संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। उनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1623 ईस्वी में काशी आधुनिक बनारस के गंगा तट पर उनका निधन हुआ था। इनका विशेष परिचय आप अवश्य पढ़ें और जानें। यहाँ पर उस कविता का, राम लक्ष्मण परशुराम कविता का छोटा सा अंश दिया गया है। सिर्फ 4 लाइनें दी गई हैं। इस कविता में प्राचीन काल में बच्चों, जो राजकुमारियों की शादियां होती थीं तो उन शादियों में स्वयंवर होता था। स्वयंवर का मतलब है कि जहां पर राजकुमारियां अनेक राजकुमारों में से किसी एक को अपना वर चुना करती थीं, उसको स्वयंवर बोलते हैं। तो सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। उस स्वयंवर सभा में अन्य राजकुमारों के साथ ही भगवान श्री राम भी उपस्थित हुए थे। और उस स्वयंवर में शर्त यह थी कि शिव जी के धनुष को जो तोड़ेगा उससे सीता जी का विवाह होगा। तो प्रभु श्री राम ऐसा करने में सफल होते हैं। उसी वक्त परशुराम, जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, प्रभु परशुराम जी वहाँ पहुँचते हैं सभा में और धनुष को टूटा हुआ देख करके बहुत क्रोधित होते हैं। उनके क्रोध को शांत करने के लिए प्रभु श्री राम बड़ी विनम्रता के साथ कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हे प्रभु, हे नाथ, ये शिव जी का जो धनुष है इसको तोड़ने वाला हो ही केहू एक दास तुम्हारा। कोई एक दास यानी आपका सेवक ही होगा। आयसु काह कहिए कि न मोही, आप किस कारण से आए हैं, किस मोह में आए हैं, आप बताइए। इस बात को सुन करके प्रभु परशुराम जी बहुत क्रोधित हुए। सुनी रुसाई बोले मुनि को ही। प्रभु परशुराम जी बहुत क्रोध में आ गए और बोले कि सेवक सो जो करे सेविकाई। अब प्रभु श्री राम ने कहा कि इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास, आपका कोई सेवक ही होगा। तो परशुराम कहते हैं कि सेवक तो वह होता है जो सेवक जैसे कार्य करता है, सेवा करता है। लेकिन अरि करनी करी करी लड़ाई, लेकिन जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो तो मेरे शत्रु के समान है और शत्रु से शत्रुता ही की जाती है, लड़ाई ही होती है। सुनहु राम जही शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी का यह धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। वह व्यक्ति जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। तो ये व्याख्या थी काव्य पंक्तियों की। इसमें बहुत से अलंकार, जैसे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और अंतिम पंक्ति में सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, इस पंक्ति के अंदर उपमा अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। अब इस व्याख्या के आधार पर पूछे गए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को अवश्य हल करिए
देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। 1, 2, 3, 4 में बहुविकल्पिक प्रश्न हैं। पहला है तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, तो पहला उत्तर है इसका अभिनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली और सूरसागर। चौथा उत्तर है इसका सूरसागर। फिर तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में, इसका भी चौथा उत्तर है। और प्रश्न 3 है सीता जी के स्वयंवर में टूटने वाला धनुष किसका था, इसका पहला उत्तर है शिव का। चौथा प्रश्न है सहस्रबाहु किसका शत्रु था, तो इसका सही उत्तर है तीसरा परशुराम का। तो ये 4 ही प्रश्न थे इस कार्यपत्रक में। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपने देख लिए। बहुविकल्पिक प्रश्न होते हैं। मैं बताना चाहूँगा आप सबके फ़ायदे के लिए कि बहुविकल्पिक प्रश्नों की एक ख़ास बात यह होती है कि अगर आपने सही विकल्प का चुनाव किया तो पूरे अंक पाओगे, और अगर गलत विकल्प का चुनाव किया तो पूरे अंक गंवाओगे। इस बात को समझते हुए, ध्यान में रखते हुए, जहाँ भी परीक्षाओं में, प्रश्न पत्र में जो भी काव्यांश अथवा गद्यांश आए तो उनको समझ करके सही उत्तर का चुनाव करें, तभी आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए। इसके बाद इसमें एक गतिविधि दी गई है जिसमें बताया है कि आप अक्सर दोस्तों के तमाम तरह की बातचीत करते हैं। दोस्तों से किसी घटना या मुद्दे पर किसी साथी के साथ होने वाली अपनी बातचीत को संवादों के माध्यम से लिखिए। तो संवाद के रूप में कोई भी घटना आपके दोस्तों के साथ जो भी हुई, तो किसी दोस्त को चुनिए। संवाद बोलते हैं जहां 2 या अनेक लोग, तो विशेष रूप से यहाँ 2 ही मित्रों के बीच संवाद को लिखना है, किसी बातचीत को लिखना है। तो इस तरह से आप सारा कार्य कीजिए। और भक्तिकालीन जो कविताएं होती हैं, उन कविताओं का जो संकलन किया जाता है पाठ्य पुस्तक में, उनका उद्देश्य होता है कि हम भक्ति संबंधी कविताओं से भी परिचय प्राप्त करें। भक्ति क्या होती है, भक्ति के क्या लाभ होते हैं, भक्त कवियों की क्या विशेषताएं थीं, इन सब से परिचय प्राप्त करके हम अपने ज्ञान की वृद्धि करें और भक्ति भी करें, प्रभु भगवान को, ईश्वर को भी मानें और जो है अपना जीवन सफल बनाएं। ये इस कविता का मूल संदेश है। इस संदेश को ध्यान में रखते हुए आप सभी छात्र अपना कार्य करें और प्रसन्न रहें। ये कोविड से संबंधित जो भी संदेश दिए जाते हैं, नियमित रूप से अपने हाथों को धोना, फिर साफ पानी से, साबुन से धोना, मास्क लगाना, इन सभी नियमों का पालन करते रहिए। सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए। अध्ययन में और लेखन में अपना मन अवश्य लगाइए। लिखते रहिए, क्योंकि लिखावट में बच्चे अक्सर कमज़ोर होते हैं, तो लिखने में शुद्धता नहीं कर पाते, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं बन पाती है उनकी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप स्वाध्याय अवश्य करते रहिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, इसके बहुत फ़ायदे मिलेंगे आपको। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।